बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी तरीके से नेटवर्क आ जाए। ना हम एक वीडियो डाल पा रहे हैं, ना हमारी घर वालों से बात हो पा रही है। घर वाले अलग परेशान हो रहे होंगे, पर क्या ही कर सकते हैं, केवल इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। परसों तक ना ये नदी यहाँ से बह रही थी, अभी क्या है कि बहुत शांत हो गई हैं और मतलब नॉर्मली तरीके से। ये 2 गाड़ियाँ फंसी थी कल, जिम्नी और जिप्सी, ये दोनों कल रात को फंसी थी। और इनको भाई अच्छा हुआ कि हम लोग ने ज़बरदस्ती नहीं की, नहीं तो इसी तरह रोड खाली हो जाती और गाड़ियाँ जो फंसी हैं वो फंसी ही रहती और सब निकल जाते। देख रहे हैं आप कितना गंदा लैंडस्लाइड हुआ है कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। ऐसे तो हम लोग को यहाँ से निकल के जाना पड़ रहा है, या तो जब तक रोहतांग वाला नहीं खुलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का तो समझ में आ गया, हम लोग को लग रहा था कि प्रशासन ऐसे ही नहीं जाने दे रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिलहाल अभी हो चुकी है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और फिलहाल मौसम अभी मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ना रात में हमको कोई दिक्कत हुई, बस रात में थोड़ा सा नींद नहीं आ रही थी। और रात में क्या है कि 4-5 बार बिजली कड़की तो थोड़ा सा अंदर से धुक भी हुई। ऐसा नहीं कि धुक नहीं हुई, पर डर तो बहुत लग रहा था। डर इस चीज़ का लग रहा था कि मैं आपको कल रात को ये दिखा रहा था कि नदी अपने कितने बगल से है, पर रात में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी आप देख लो यहाँ से कितनी ज़्यादा पास में नदी है और ये खड़ी है अपनी गाड़ी। तो रात में बहुत ज़्यादा धुक हो रही थी। और सामने का व्यू चेक करो भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इधर तो भाई ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है ग्लेशियर में, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। पर जितने ही प्यारे व्यू है ना यहाँ पे, उतना ही ज़्यादा मतलब रिस्की है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर लैंडस्लाइड की सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जो मैं रात को आपको बता रहा था। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सामने एक ये है और एक इसके जस्ट आगे है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सामने आपको अटल टनल दिख रही होगी, पर अब समझ में नहीं आ रहा। अब ये है कि 10 बजे का हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब 10 बजे तक जेसीबी आएगी, फिर जब ये मलबा साफ़ करेगी तभी हम लोग आगे निकल पाएंगे। नहीं फ़िलहाल तो यहाँ फंसे रहेंगे। और रात को मैंने जैसे आपको दिखाया था कि इस गाड़ी की क्लच प्लेटें गई हैं, कुछ इतनी गाड़ियाँ बचती हैं अपने पास, 4 गाड़ियाँ थीं बस। और ये बीच में कैंप वैम्प था, खाना वाना अपना बाकी यहाँ बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। ऐसा नहीं है पुलाव बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और भूख भी कस गई इन लोगों को लगी थी। हमने तो चलो, ये लोग हमारे लिए ले आए थे बाद में, तो हमने बाद में खाया था, पर इन लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो जो भैया बना रहे थे ये कैंपर वाले, तो उन्होंने कहा था कि हम बना रहे हैं खाना, तो आप लोग भी खा लेना। तो हमने कहा था कि नहीं, हमको तो नहीं खाना है, पर आप इनको दे दीजिएगा तो ये लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो उन्होंने फिर, ये लोग सब सो भी गए थे, तो उन्होंने आके जगा के उन्होंने खाना खिलवाया था। उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हम उनसे बोल भी दिए थे। बस अब 10 बजे का इंतज़ार है कि किसी तरीके से जेसीबी आए और यहाँ से रास्ता खोले। और कल रात को ये भी पता चला कि अटल टनल जैसे आप क्रॉस करोगे वहाँ से भी रोड पूरी ख़त्म हो गई है, और उसके बाद अगर आप थोड़ा से भी जाओगे तो कुल्लू के पास ख़त्म हो गई है। बड़ा गंदा ही सीन है, क्या ही कर सकते हैं। आगे भी आप देखो, इधर भी लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, हर जगह यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, हर जगह। मतलब ज़्यादा 50 मीटर 100 मीटर के अंदर इस रोड में हर जगह लैंडस्लाइड है। पर अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये हो रही है कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, किसी भी सिम के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासन के पास भी नेटवर्क नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आगे क्या हो रहा है, कि पीछे क्या हो रहा है। लोकल वालों से ही केवल पता चल पा रहा है कि क्या क्या कहाँ लैंडस्लाइड हुई है। अभी क्या है, फ़िलहाल ना अपन कुछ पहने नहीं, तो थोड़ा सा ठंड भी लग रही है यहाँ पे, और मौसम भी बहुत ज़्यादा शानदार है यहाँ पर। बस थोड़ा सा बस कमी ये है कि भाई अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था तो हमको वहाँ से नहीं निकालना चाहिए था। वहाँ भी पुलिस वाले थे, उनका ये कहना था कि आगे केवल एक नाला है, उसको बस आप क्रॉस करोगे। जैसे कि आपने देखा होगा ब्लॉग में कि पानी जो पूरा मलबा बह के आया था और हम लोग ने गाड़ी पानी के पास से निकाली थी। तो बस वही बस नाले की बात कर रहे थे प्रशासन। और फिर ये आगे का नहीं बताया कि आगे भी मतलब लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। अगर आगे बता देते तो हम लोग आगे नहीं आते, और वो लोग, उनको भी शायद नहीं पता था, तभी वो लोग छोड़ भी रहे थे, मतलब तभी वो लोग गाड़ियाँ भी निकाल रहे थे। अब भगवान जाने क्या कैसा सीन था, फ़िलहाल तो यही सीन था। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी तरीके से नेटवर्क आ जाए। ना हम एक वीडियो डाल पा रहे हैं, ना हमारी घर वालों से बात हो पा रही है। घर वाले अलग परेशान हो रहे होंगे, पर क्या ही कर सकते हैं, केवल इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो बस इंतज़ार है कि किसी तरीके से हम लोग मनाली पहुँचें, और मनाली पहुँच के हम कॉल करें घर वालों को। जेसीबी आ चुकी है, जेसीबी आई है भाई 11 बजे के आसपास, और उधर का मलबा जितना भी था वहाँ का साफ़ कर दिया है। अब बारी यहाँ की है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, और इससे ये तो मतलब थोड़ा टाइट है मलबा। उधर भी जेसीबी आ गई है, वहाँ से वो साफ़ कर
रही है, यहाँ से ये साफ़ कर रही है और एक जेसीबी पीछे से भी आ रही है। तो अब लग रहा है कि हम लोग के निकलने के चांसेस मतलब 100% में से 90% हो गए हैं। बस अटल टनल से निकलने दें। वैसे हमने पूछा था पुलिस वाले अंकल जी से, तो वो कह रहे थे कि 4x4 बस केवल अलाउ है अटल टनल के उस पार जाने के लिए, बाकी नहीं। देखते हैं क्या होता है बाकी। यहाँ का भी काम बहुत तेज़ी से, ये वाली जो जेसीबी है ना बहुत स्पीड से काम कर रही है। और सामने आप देख रहे हो वो एक जिम्नी और एक जिप्सी फंसी हुई है। ये ना रात ही को फंस गई थी और मतलब इन लोगों ने काफ़ी मतलब कोशिश की थी निकालने की, पर निकाल नहीं पाए। और सामने देख रहे हैं आप, उधर से भी काफ़ी गाड़ियां हैं, पर हमारे जो पीछे ना बहुत ज़्यादा गाड़ियां। और आप ये वाला लैंडस्लाइड देखिए, सबसे ज़्यादा खतरनाक लैंडस्लाइड यही वाला है। आप समझ रही है वाली जो देख रहे हैं आप, कितना स्पेस है इसमें, ये पूरा कवर किए हुए हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर हाँ ये है कि वो वाली जेसीबी वहाँ से कंप्लीट करके अगर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगी तो फिर 2 जेसीबी लग जाएंगी, तो काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। फिलहाल एक जेसीबी पीछे भी आ चुकी है, देखो क्या होता है। पीछे वाली जो आई है वो आर्मी वाली है, ये प्राइवेट वाली है और वो भी शायद आर्मी वाली ही है। बाकी आप व्यू चेक करिए। परसों तक ना ये नदी यहाँ से बह रही थी, अभी क्या है कि बहुत शांत हो गई हैं और मतलब नॉर्मली तरीके से अब जा रही हैं। पहले भाई इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ की लहरें हो गई थी ना कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा रिक्सी हो जाएगा और ज़्यादा दिन हमको फंसना पड़ेगा। पर ये कहो बरसात जैसे ही रुकी तो काम भी स्टार्ट हो गया और नदी भी शांत हो गई, रास्ता खुल गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता अटल टनल से निकलने दे रहे हैं कि नहीं निकलने दे रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि अटल टनल के उस पार भी जैसे आप जाओगे तो वहाँ भी रोड पूरी बह गई है। लैंडस्लाइड बहुत गंदा हुआ है वहाँ पे, पूरी की पूरी रोड ही चली गई है। तो ये 2 गाड़ियाँ फंसी थी कल, जिम्नी और जिप्सी, ये दोनों कल रात को फंसी थी। और इनको भाई अच्छा हुआ कि हम लोग ने ज़बरदस्ती नहीं की, नहीं तो इसी तरह रोड खाली हो जाती और गाड़ियाँ जो फंसी हैं वो फंसी ही रहती और सब निकल जाते है ना। और जो जिसकी गाड़ी फंसी है वो इधर ही पर रह जाता। तो बस सबसे मेन ये है कि किसी तरीके से हम लोग अटल टनल के उस पार जाएं तो शायद कुछ हो सकता है, पर अभी कुछ कंफर्म भी नहीं कहा जा सकता है। अभी फ़िलहाल हम लोग अटल टनल के पास आ चुके हैं, अब देखो क्या होता है। अभी वहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं, बातचीत हो रही है, कह रहे हैं कि वीडियो भी अभी सर ने दिखाया है, कह रहे हैं कि उस साइड मतलब 3-4 पेड़ गिर गए हैं और पूरी रोड चली गई है। अब देखो क्या होता है। वो कह रहे हैं कि जो ये रोहतांग वाला है, जो आपको सामने रास्ता दिख रही है, ये वाला ओपन होगा। अब देखते हैं कि कब तक ओपन होगा। कह तो रहे हैं कि मतलब आज ही ओपन हो जाएगा, अब कोई भरोसा नहीं है कि आज ही ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों इधर पे ना बहुत गंदा लैंडस्लाइड हुआ है, इसी वजह से मनाली हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। और यहाँ देखिए पेड़ वेड़ भी गिर गए थे, तो यहाँ पेड़ वेड़ भी काटा गया है और यहाँ ना बहुत ही गंदा लैंडस्लाइड हुआ है, इस वजह से रास्ता बंद है। अब ये रास्ता खुलने में कम से कम नहीं तो 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तब तक हम लोग मनाली ही स्टे करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास ना एक भी हमारी वीडियो नहीं पहुँच पा रही हैं और हम जितना मेहनत किए सब बर्बाद होता चला जा रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा रिस्क लिया, हमने कहा मनाली आते हैं और आप लोग को भी वीडियो डालते हैं। यहाँ से देखिए नाला आया है गंदे तरीके से, ये पूरा देखिए, ये पूरा देख रहे हैं आप कितना गंदा लैंडस्लाइड हुआ है कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। ऐसे तो हम लोग को यहाँ से निकल के जाना पड़ रहा है, या तो जब तक रोहतांग वाला नहीं खुलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का तो समझ में आ गया, हम लोग को लग रहा था कि प्रशासन ऐसे ही नहीं जाने दे रहा, पर रियलिटी तो कुछ और ही है। देख सकते हो आप, आराम से देखो। हाँ यहाँ पर गंदा लैंडस्लाइड हुआ है, इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड ना मैंने पहली बार देखा है। आराम से बहुत ही ज़्यादा रिक्सी है भाई, यहाँ पे तिरछे पैर रख के चलना। बहुत ही गंदा सीन है भाई यहाँ तो ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए आप कितना भयानक है भाई, पूरा ये पूरा ख़त्म हो चुका है रोड। अब वहाँ से हम लोग टैक्सी पकड़ेंगे और जाएंगे मनाली।